सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो आज है आपका स्पोकन डे का थर्ड डे। देखिए इधर आज हम वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और देखिए हम जो भी इंग्लिश बोलते हैं ना वो हमारे 3 भागों में विभाजित होती है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लीजिए इधर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एकदम छोटा सा होगा, मैं आपको ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, आगे देखो फटाफट से। इसको हम कैसे पहचानेंगे? ता है, ती है, ते है के द्वारा हम इसको पहचानेंगे। आगे देखिए फटाफट से। अब देखिए आपके सिंगुलर कौन कौन से हैं? ही, सी, नेम और इट। ये क्या है आपके सिंगुलर, जिन्हें एक वचन कहते हैं। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई, यू, वी, दे। भले ही आई एक होता है फिर भी इंग्लिश में आई को किस में माना जाता है? प्लूरल में माना जाता है। ओके, तो ये हो गए आपके प्लूरल। इतना समझ में आया क्या? यस, समझ में आ गया। चलो फटाफट से हम देखेंगे कि इनके साथ हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। ठीक है, डज, वो भी हम सिंपल वाक्यों को छोड़ के सब में। ओके, और देखो एस या ई एस या आई एस लगाते हैं किसके साथ में? इनके साथ में। समझ में आया इतना? यस। अब देखिए आई, यू, वी, दे, ये दिए हुए ना, इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे? इनके साथ हम डू जोड़ेंगे और ये नहीं लगाई जाती हैं। समझ में आया क्या? हाँ, इसके साथ में ये नहीं लगेंगे। चलो अब देखते हैं फटाफट से। आपको समझ में तब आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी ना, तब। बस इतना देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और एस या ई एस मिलेगा आपको। किसमें? सिंपल टेंस होगा ना, उसमें आपको वर्ब मिलेगी, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी, वर्ब में एस या ई एस या आई एस लगा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, यस, इतना हमारी समझ में आया। 1 मिनट आप ध्यान से समझिए इधर। वह पढ़ती है, ठीक है, वह पढ़ती है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सी लगा दिया। फिर हमारा वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ती है, तो रीड लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने एस या ई एस या आई एस यहाँ पर इसमें क्या लगेगा वो हम लगा देते हैं। ठीक है, लगा दिया। चलो मैंने इसके साथ मैंने एस जोड़ दिया। अभी बताऊंगी मैं कि एस कहाँ जोड़ दिया, एस के ई एस कहाँ जोड़ दिया या फिर आई एस कहाँ जोड़ा जाता है, मैं बताऊंगी। बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है मुझे, बस। ओके, चलिए इधर देखिए, अगला सेंटेंस आपका है कि मैं पढ़ता हूँ। क्या है? मैं पढ़ता हूँ। तो इधर ये लड़का है तो आई, देखो इधर मैं पढ़ता हूँ तो मैं लिख दिया आई, और पढ़ना रीड। बताओ इसके साथ में एस या ई एस या आई एस लगाऊं या नहीं लगाऊं? बताओ। इसके साथ अपन नहीं लगाएंगे क्योंकि आई है ना, आई क्या है? आई है आपका प्लूरल। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। समझ में आया क्या? यस, हमारी समझ में बिल्कुल सही आ गया। अब बस माइंड में एक चीज़ बिठा लो। क्या बिठाना है आपको? कि जो आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें एस या ई एस या आई एस लगता है मेन वर्ब के साथ में, और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, डू या डज नहीं लगेगा। समझ में आया क्या? बस इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। देखिए इधर कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं, दिए हैं ना, देखो इधर राम खेलता है, हम खेलते हैं, हम खेलते हैं, तो देखो इधर आपको मैं के साथ में एस या ई एस, बस। ठीक है, अब देखो राम लिख दिया हमने, फिर उसके बाद हमने मेन वर्ब लिखनी है। क्या लिखना है? खेलना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्ले कहते हैं, तो प्ले लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है हम खेलते हैं, हम खेलते हैं, तो हम की हमने बी लिख दिया, और खेलना क्या है? प्ले। परंतु इसमें एस लगाया है, इसमें एस नहीं लगाया है। व्हाट इज रीजन? है ना, इधर देखिए क्या रीजन है इसका। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? बिल्कुल क्लियर ऑल। चलिए आगे देखो, वह जाता है, हमने क्या लगाया? ही गोइज। ठीक है, वह जाता है, ही गोइज। अब मैं कह रही हूँ मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ, आप बनाना इसका, तो आई गो, पर मैंने इसमें ऐसे ई एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यह सब्जेक्ट है, वो कैसा है? समझ गए होंगे, है ना, प्लूरल, प्लूरल है।
गॉट इट। आगे निकल जाओ फटाफट से। और देखिए एस या ई एस कहाँ पर लगाते हैं। मान के चलिए आप एस या ई एस एक ही होता है, ठीक है, और ये लगाए जाते हैं आपके इन चीज़ों के आगे। देखो जब भी कोई मेन वर्ब होती है, जब भी कोई आपकी वर्ब होती है, आना जाना, खाना पीना, लेटना सोना धोना, ये तो एक रैप हो गया है ना, रैप हो गया। चलो देखो इधर, जब भी आपकी वर्ब के साथ में आपको वर्ब के पीछे जेड, ओ, एस, एस एच, सी एच, एक्स, ए दिख जाए तो वहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, ई एस लगाते हैं। समझ में आ गया? यस। आगे देखो फटाफट से, ये सेंटेंस मैंने आपको अभी बना के दिखाए और मैंने समझाया आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है ना। और आप समझ भी गए होंगे कि एस किसके साथ लगाना है और एस किसके साथ नहीं लगाना है। ये चीज़ समझ गए आप बहुत अच्छे तरीके से, है ना। चलिए अब देखते हैं बराबर से कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं आपको बना के दिखाऊंगी इनको और फिर क्या करना है आपको, आपके लिए मैं होमवर्क दूंगी बस। चलिए, और जो हमारी 2 क्लास हो गई है ना, 1 डे 2nd डे, है ना, उनमें जिस तरीके से प्रैक्टिस करवाई गई है ना वैसे ही मैं आज भी करवाने वाली हूँ। चलिए ध्यान दीजिए इधर, तुम नहीं खेलते हो, इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड दूंगी। तुम नहीं खेलते हो बना के दिखाना मुझे, तुम नहीं खेलते हो बनाओ फटाफट से। 1 2 3, जल्दी बनाओ फटाफट से। 3 4 5, चलो। तुम यू के साथ हम क्या लगाएंगे, डू, ठीक है। यू डू नॉट प्ले, बन गया। यस। चलो अगला है हम आते हैं, चलो 1 2 3 4 5, चलो इसका बनाएंगे बी, आना, कम, ठीक है। परंतु हम ऐसे यस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है ना वो क्या है, प्लूरल है। गॉट इट। आगे देखो, वह जाती है, चलो मैं आपके लिए बोलती हूँ 1, आप बना के भेजा करो, ठीक है, कमेंट में लिख दिया करो। हाँ 1 2 3 4 5, चलो चेक करो फटाफट से। सी गोइज, ऐसे ही क्यों लगाया, क्योंकि यह सिंगुलर है, ठीक है। इसको बनाओ राकेश बोलता है, बनाओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना। 1 2 3 4, जल्दी बनाओ। 5, राकेश बोलता है, स्पीक, बताओ ऐसे यस लगाऊं या नहीं, लगेगा, ठीक है, क्योंकि यह सिंगुलर है। आर यू अंडरस्टैंड? गॉट इट। चलिए अगला है वह पतंग उड़ाता है, बनाओ फटाफट से। वह पतंग उड़ाता है। 1 2 3 4 5, चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो। अब बनाएंगे इसको हम, ठीक है। वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाई, बताओ ऐसे यस लगाऊं या नहीं, लगेगा, ठीक है। फ्लाइज काइट, ओके। चलो वह चलता है, 1 2 3 4 5, वह चलता है। ही वॉक्स, ठीक है। इसका बनाओ हम नहीं पकाते हैं, 1 2 3 4, जल्दी भेजो, 5, हम नहीं पकाते हैं। वी डू नॉट कुक, ओके। चलो इसको वह जानती है, इसको भी तुम बनाओ जल्दी से फटाफट। 1 2 3 4
5 वह जानती है, सी नोज। समझ में आया? यस। अब जल्दी से फटाफट से मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ ताकि आप अगले दिन पबजी न खेलें। ओके, लो ये रहा आपके लिए होमवर्क, और आपको ये बना करके कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देने हैं और मैं इनको चेक कर लूँगी। ओके, देख लो फटाफट से, ये रहा आपका होमवर्क और होगी अगले दिन अगली क्लास। जय हिंद, जय हिंद।